दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस में धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। अब कई बड़ी जानकारी सामने आई हैं। इससे पहले 13 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब को हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ करने पर पता चला था कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी है। इससे पहले कई महीनों से श्रद्धा संदिग्ध हालात में लापता थी। पहले जब मुंबई पुलिस ने सितंबर महीने में आफताब से पूछताछ की थी तब उसने बताया था कि मई महीने में ही वो अचानक मुझसे नाराज होकर चली गई थी। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद से वो मेरे संपर्क में नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने उसकी पड़ताल की तब पता चला कि आफताब ने लड़ाई करते हुए 18 मई की रात में ही श्रद्धा का कत्ल कर दिया था। उस समय वो दिल्ली के छतरपुर के एक मकान में किराए पर रहा करता था। श्रद्धा की हत्या के बाद लाश के 34 टुकड़े करने में आफताब को 10 घंटे लगे थे। असल में 18 मई की रात में श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसके अगले दिन उसने बाथरूम में लाश को आरी और चाकू से काटे थे। उसी दौरान उसके हाथ में चोट भी लगी थी। लाश को काटते समय उसने शॉवर चला लिया था। करीब 1 घंटे तक लाश के कटे हुए टुकड़ों को उसने पानी से धोया था। लाश के टुकड़ों को धोने के बाद आफताब ने उन्हें अच्छी तरह से अलग अलग पॉलीथीन में पैक किया था। इसके बाद उन्हें फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद उसने ऑनलाइन खाना का ऑर्डर किया था। उसके साथ उसने बियर भी ली थी। बियर और खाना खाने के दौरान उसने नेटफ्लिक्स पर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज भी देखी। इसके बाद फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे हुए सिर और सभी पॉलीथीन में भरे लाश के टुकड़ों को देखा और फिर सो गया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने अपने पुराने फ़ोन को OLX पर बेच दिया था। ऐसा उसने इसलिए किया था कि ताकि पुराने फ़ोन के आधार पर उसकी कोई डिटेल तक पुलिस ना पहुंच जाए। इसके साथ ही आफताब ने श्रद्धा के फ़ोन को महाराष्ट्र में फेंकने की जानकारी दी है। लेकिन अभी तक फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है। पुलिस अब दोनों फ़ोन को रिकवर करने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। ये भी जानकारी सामने आई है कि आफताब मई में नहीं बल्कि मार्च 2022 में ही श्रद्धा की हत्या करने वाला था, क्योंकि काफ़ी समय से दोनों में खूब लड़ाई होती थी। उस समय भी उसने पूरी तैयारी की थी, लेकिन लड़ाई के बाद श्रद्धा काफ़ी इमोशनल हो गई थी, जिसके बाद आफताब ने अपना इरादा टाल दिया था। जब ये दोनों हिमाचल प्रदेश के कसौल गए थे तो भी वहाँ के होटलों में इनकी खूब लड़ाई हुई थी। हालांकि वहाँ भी आफताब का मर्डर करने का कोई प्लान था या नहीं, इस बारे में पुलिस अभी पुख्ता जानकारी जुटा रही है। मुंबई में डेटिंग ऐप से मुलाकात करने के बाद श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने लगे थे। साल 2019 में दोनों मुंबई के नया गांव कुछ महीने रहे थे। उसके बाद अक्टूबर 2020 में दोनों ने वसई में फ्लैट लिया था। उस समय किराए पर घर लेते समय आफताब ने श्रद्धा को पत्नी बताया था, यानी दोनों लिव इन में रहते हुए खुद को पति पत्नी बता रहे थे। बताया जा रहा है कि श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब जब मुंबई गया था तब उसे लगा था कि अगर पुलिस ने उसे ट्रेस करना शुरू किया तो उसके घर का पता चल जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार को घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए तैयार करा लिया था। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर क्या कहकर आफताब ने अपने घरवालों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया था। श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने बेटी के मर्डर में लव जिहाद का संदेह जताया है। श्रद्धा अपने पिता से अधिक बात नहीं करती थी। उन्होंने खुद कभी आफताब से बात नहीं की थी। श्रद्धा के पापा ने बेटी के हत्यारे के लिए फांसी की मांग की है।